आज का ये वीडियो पेश है एक ऐसे शख्स की कहानी पर जो जितना मोटिवेट करे उतना कम है। इस बंदे की सक्सेस स्टोरी इतनी पावरफुल है कि इसे सुनने के बाद आपके पास ना कोई बहाना शेष बचेगा और ना ही मोटिवेशन की कमी रहेगी। सीधी भाषा में बोलूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठिकाने आ जाएगा। मुझे तो लगता है इन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि खुद मोटिवेशन को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पहले भी इनके बारे में सुन रखा हो। मैंने भी बस ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन जब मैंने इनकी कहानी एकदम डेप्थ में जानी तो भाई साहब कसम से मेरी नस नस में आग लग गई। और अब यही पागलपन वाली आग मैं आप सभी के दिलों में लगाऊंगा। बस वीडियो को आखिर तक देखना, कुछ भी गलती से भी मिस मत करना। 17 फरवरी 1975 न्यूयॉर्क के बफेलो नाम के एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव में एक लड़के का जन्म होता है। जब भी कोई बच्चा अक्सर घर में पैदा होता है तो उस वक्त घर में खुशी का माहौल होता है, लोग खुश होते हैं, बच्चों को दुआएं मिलती हैं। इस बच्चे के साथ एकदम उल्टा था। हालांकि इसकी माँ अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन इसका बाप बहुत क्रूर था। इस बंदे का बचपन बहुत गंदा बीता। ये एक बहुत ही हिंसक माहौल में पला बड़ा। इसका बाप बहुत ही हिंसक और बहुत ही शराब पीने वाला था, जिस वजह से अक्सर वो इसे और इसकी माँ को पीटता था। ये सब होते होते अब ये बंदा भी टूट चुका था। कुछ भी हो था तो वो एक बच्चा ही, कितना बर्दाश्त करेगा। एक दिन इसने देखा कि इसका बाप इसकी माँ को बुरी तरह पीट रहा है, तो उस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीढ़ियों से सीधा अपने बाप की पीठ पर कूदा और अपनी माँ को बचाया। लेकिन वो अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा था, तो कितनी ताकत होगी उसमें। उसके बाप ने इसे भी पीटा और ये सब इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस इंसिडेंट के बाद ये बंदा अपनी माँ और अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने उस जुल्मी बाप को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर से 500 मील दूर ब्राजील के इंडियाना शहर चला जाता है। माफ करना, इस बंदे का नाम बताना भूल गया। इस बंदे का नाम है डेविड गोगिंस। डेविड को लगा कि ये अब उसकी और उसके परिवार की जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होगी, क्योंकि अब उसका पीछा उसके उस जालिम बाप से छूट गया। लेकिन वो गलत था। अभी उसे बहुत कुछ सहना था। यहाँ से उसकी जिंदगी की असली जंग शुरू होती है। डेविड चाहता था कि उसे और उसके परिवार को एक अच्छा घर मिले जहाँ वो सेफ फील कर सके, लेकिन यहाँ तो रहने को कोई छोटा सा कमरा मिल जाए वही बहुत था। डेविड अच्छा नहीं दिखता था, थोड़ा अजीब था, काला सा लड़का जो शरीर से भी मोटा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। और उसके इस बॉडी पोस्चर की वजह से उसके स्कूल में उसे दूसरे बच्चे बहुत बुली करते। उसके क्लासमेट्स उसे इतना अजीब दिखने की वजह से चिढ़ाते रहते, उसके मजे लेते। वो बाहर से दिखाता नहीं था, मगर अंदर से ये बंदा भी बुरी तरह टूट रहा था। मगर फिर भी ये इन सबको सहता। उसकी माँ उसके और उसके भाई के सर्वाइवल के लिए 3 अलग अलग नौकरी करती थी। डेविड को एक बीमारी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से। वो अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करता था कि उसके क्लासमेट्स उसे कितना चिढ़ाते हैं और कितना परेशान करते हैं। उसने ये बात भी अपनी माँ को नहीं बताई कि उसे एक तरह की बीमारी है जिससे वो कुछ भी पढ़ नहीं सकता, कुछ भी सीख नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। उसे स्कूल और क्लास के बच्चे हमेशा बुली करते, बुरी तरह उसे परेशान करते। इस वजह से वो उनसे बचने के लिए स्कूल बहुत कम जाता था, लेकिन अपनी माँ को दिखाने के लिए हमेशा वो घर से निकलता और जितना दूर उसका स्कूल होता उतना दूर जाता, ताकि उसकी माँ को लगे कि वो हर रोज स्कूल जाता है। उसे याद करने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी वजह से वो लड़का 4th क्लास से लेकर अपने हाई स्कूल तक लगातार चीट करके पास हुआ। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन एक दिन ये सच उसकी माँ को पता चल ही गया, जब स्कूल से एक लेटर डेविड के घर आया जिसमें लिखा था कि डेविड का 50% अटेंडेंस है ही नहीं। इस लेटर से उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उन्होंने डेविड को बहुत डांटा और उस लेटर को डेविड के बेड पर पटक दिया। उस दिन डेविड असल मायनों में टूट चुका था, क्योंकि उसकी माँ के दिल से अब वो उतर गया था। अब वो अपने एक ब्राइट फ्यूचर का होप बुरी तरह खो चुका था। वो समझ गया था कि ऐसी किसी भी परेशानी से भागना सोल्यूशन नहीं है। अगर फ्यूचर चमकाना है तो कुछ न कुछ बड़ा एक्शन तो लेना ही होगा। उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए यूएसए एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। यूएसए एयरफोर्स का एक ऐसा यूनिट जो पानी में जाकर पायलट्स की जान बचाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डेविड एक बहुत ही वीक स्विमर था। वो पानी में उतरने से बहुत डरता था। उसने जैसे तैसे रगड़कर एग्जाम निकाला और ट्रेनिंग ज्वाइन की। उसे वहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड लगने लगी। इसी बीच उसे एक दहलाने वाली न्यूज पता चलती है कि उसे एक और बीमारी है, साइकिल सेल एनीमिया की बीमारी, जिसमें इंसानी जिस्म में खून की कमी होने लगती है। इसी वजह से उसे 1 वीक का रेस्ट दिया गया। 1 हफ्ते डेविड के पास मौका था दोबारा यूनिट ज्वाइन करने का, लेकिन उसने अपने डायग्नोसिस का बहाना बनाकर मना करते हुए कहा कि उसे उसकी जान खतरे में लगती है। डेविड ने जब ये कंडीशन सामने डाली तो उसे फिजिकल ट्रेनिंग के प्रेशर से आजाद कर दिया गया। और यही तो उस वक्त डेविड चाहता था। असल में उसे डर लगता था पानी में उतरने से, और जब उसे इस यूनिट से शिफ्ट किया गया तो अब उसकी ड्यूटी बस बाहरी